Now, students, our next topic is features of Indian economy on the eve of independence. As you all understand that during the time of independence, our economy is known as the backward economy, and our condition is totally we are in the position of underdeveloped country. सो व्हाट आर द फीचर्स, उस टाइम हमारी इकोनॉमी को किस तरह से जाना जाता था, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या फीचर्स थे. सो आई एम डिस्कसिंग सम फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. द फर्स्ट इज stagnant economy. Stagnant economy, India is known as a stagnant economy at the time because our progress will be constant. We are not progressing at the time. Our per capita income is very low and even our GDP is very low. हमारी इकोनॉमी को स्टैग्नेंट इकोनॉमी इसलिए कहा जाता था बिकॉज स्टैग्नेंट इकोनॉमी मतलब जो फिक्स्ड है, जिसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही, कोई चेंजेस नहीं हो रहे. तो इकोनॉमी की कंडीशन उस टाइम ऐसी थी दैट वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग in we are not producing goods and services. We are at the low level of the economy. We are stagnant economy that even our per capita income as well as our GDP is not increasing so much. हमारी GDP में भी कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, इसीलिए इसको स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहा जाता है. दैट मीन्स वी आर हैविंग स्टैग्नेंट इकोनॉमी एट दैट टाइम. नेक्स्ट इज बैकवर्ड इकोनॉमी. इंडिया इकोनॉमी इज नॉट ओनली नोन एज द स्टैग्नेंट इकोनॉमी बट इंडिया को बैकवर्ड इकोनॉमी भी कहा जाता था उस टाइम पे. हमारी इकोनॉमी की जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो पहचान थी वो बैकवर्ड इकोनॉमी के रूप में इसलिए थी बिकॉज इंडिया इज अ बैकवर्ड कंट्री एंड आवर इकोनॉमी इज ऑल्सो बैकवर्ड बिकॉज वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग सो मच दैट टाइम. ड्यूरिंग द पीरियड 1925 से लेकर के 1952 के बाद भी हमारी इकोनॉमी की जीडीपी में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा. जीडीपी हमारी और ज़्यादा लो होती रहती थी. आवर जीडीपी इज एट वेरी लो लेवल. इवन द पर कैपिटा इनकम इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग. People are very poor and they are not having sources of their getting money, and our economy is at a very low level and at the backward stage. तो इसलिए इंडियन इकोनॉमी को बैकवर्ड इकोनॉमी भी कहा जाता था. नेक्स्ट एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस. You know student that India is known as the agriculture country and about 72% of the people of our country are engaged in agriculture. Then also we are facing agriculture backwardness. जिस कंट्री के 72 से ज़्यादा परसेंटेज लोग अगर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है, एंड देन ऑल्सो द पोजिशन ऑफ सच कंट्रीज दैट कि वी आर नॉट हैविंग फूड ग्रेन्स फॉर मीटिंग आर नीड्स ऑफ द आर कंट्री. हमारे देश की जनता की फूड रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल नहीं कर पा रही थी. आर प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी लो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. हमारे देश में एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद भी हमारी प्रोडक्शन इतना कम था, प्रोडक्टिविटी इतनी लो थी. दैट इज आर प्रोडक्टिविटी. वी आर फेसिंग एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस. आर प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो इवन फॉर food products, food grains, basic necessities foods also we are not having to meet the requirements of the people of our country. हमारे देश में जो जितने लोग थे उनकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही थी. They are not having enough food grains for the country. And even we are facing traditional method of agriculture. Indian people are illiterate that time, and they are not using modern technology, modern methods of doing agriculture. Most of the people are engaged in the particular agriculture work only, and then also the productivity is very low. So we are facing agriculture backwardness. Zamindari system was popular at that time. Next is industrial backwardness. सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में ही हम बैकवर्ड नहीं थे, बट वी आर ऑल्सो फेसिंग इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस ऑल्सो. वी आर नॉट हैविंग एनी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. इवन वी आर नॉट हैविंग स्टिल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑल्सो. एंड वट एवर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वी आर हैविंग, दैट कंडीशन इज वेरी बैड. उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी. वी आर नॉट हैविंग एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज. वी आर नॉट हैविंग एनी कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज एट दैट टाइम. तो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर उस टाइम पे हमारी बहुत ही लो लेवल पे थी. हम इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस को भी फील कर रहे थे. दैट मीन्स फॉर कंज्यूमर गुड्स, फॉर इसेंशियल नेसेसरी गुड्स वी हैव टू डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज फॉर लाइक सेविंग मशीन है, मैच बॉक्सेस है, मेनी थिंग्स जो हमारी बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं जिसको कि हम खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं. वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इन आर कंट्री बिकॉज वी आर नॉट हैविंग स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल सेक्टर. वी आर नॉट हैविंग small or large scale industries to meet the demand of our country, and that we have to depend on other countries at that time. So industrial backwardness also we are facing कि हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस थी. our industries are also having backwardness in agriculture industries. Now rampant poverty. India is facing rampant poverty at that time. Poverty, that where the country where the people are poor. So India has a lot of poor people in our country. Our people are facing poverty because their economic condition is very poor. Even they are not able to meet the food requirements even for a day. They are hand to mouth.
not having 2 times meals for a day, and most of the people are not having any sources of income. So our Indians, our economy, the people are very poor and they are facing a rampant poverty. बहुत ज़्यादा गरीब थे, बहुत उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर थी. दे आर नॉट एबल टू मीट द बेसिक नेसेसिटीज. उनके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं था. इंडियन इकोनॉमी उस टाइम पे रैम्पेंट पॉवर्टी भी फेस कर रही थी. मीन्स वी आर हैविंग लॉट ऑफ पुअर पीपल इन आवर कंट्री. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज ऑल्सो वेरी लो एट द टाइम. हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बहुत ही लिमिटेड चीज़ें थी. एंड देर आर सम इंफ्रास्ट्रक्चर विच वॉज डेवलप ओनली बाय द ब्रिटिशर्स, बट ब्रिटिशर्स हैज डेवलप फॉर देयर ओन बेनिफिट. और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बिल्कुल भी नहीं था. वी आर नॉट हैविंग गुड इंफ्रास्ट्रक्चर. वी आर नॉट हैविंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन and other things. So the poor infrastructure we are having. We are not having proper roads. We are not having means of proper communication, means of transportation. ये सारी चीज़ें हमारे देश में बिल्कुल भी ना के बराबर थी. So we are facing poor infrastructure also. Infrastructure भी हमारे यहाँ का बहुत ही poor था at the time of independence. Then heavy dependence on import. There was no capital goods industry on that time. The people are having scarcity of food grains and even other things also they are not having, because we are not having any large or small scale industries. हमारे पास जो भी गुड्स की रिक्वायरमेंट थी, वी हैव टू डिपेंड ऑन इम्पोर्ट. हमें दूसरी कंट्री से मंगवाना पड़ता था. इवन लाइक बाइसिकल है, स्विंग मशीन है, अदर गुड्स हैं जो कि ज़रूरी थे. और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो हमारी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी थी. हमारे देश में वो चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही थी. सो वी हैव टू इम्पोर्ट दैट थिंग्स फ्रॉम अदर कंट्रीज. तो दैट टाइम आर इकोनॉमी इज not only stagnant, not only backward, we are facing industrial backwardness, even we are facing agriculture backwardness. And also that time we are dependent too much on import. हम import पे बहुत ज़्यादा dependent थे. हर चीज़ के लिए हमें दूसरी countries से मंगवाना पड़ता था, क्योंकि हमारे यहाँ वो चीज़ produce ही नहीं हो रही थी. So our economy is totally dependent on import from other countries. So these are the features of our Indian economy.